नमस्कार, मैं हूं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। ये बंद किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर किया जा रहा है। ये बंद आज सुबह 6 बजे से चल रहा है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान किसान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जाम करेंगे। पुलिस प्रशासन भी भारत बंद को लेकर अलर्ट है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयारी की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर हरियाणा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हरियाणा में तमाम बड़ी सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर खड़े करके जगह जगह पर जाम लगा दिया है। वहीं पंजाब में भी भारत बंद का असर दिखने लगा है। दिन निकलते ही किसानों ने तमाम छोटे बड़े रास्तों और हाईवे को बंद कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद के दौरान किसानों का प्रदर्शन जारी है। बीच सड़क पर किसान होली के गानों पर डांस कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान आंदोलन के आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया है। अमृतसर से दिल्ली रेलवे ट्रैक पर कुल 88 जगह पर किसान धरने पर बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 घंटे के भारत बंद के दौरान सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने सड़कों पर चक्का जाम लगाया। किसानों के आह्वान पर भारत बंद में जिन राज्यों में चुनाव होना है वो 4 राज्य शामिल नहीं हैं। किसान के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशन को बंद कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर, पंडित श्री राम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और बिग्रेडेड होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय व अहंकार का अंत होता है। बिहार विधानसभा में हुई घटना से नाराज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विपक्ष के सभी पार्टियों के साथ मिलकर आज बिहार बंद का बुलाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को पीटा गया है वो भी भूलने वाला नहीं है, इसलिए आज बिहार बंद तक बुलाया गया है। राजधानी में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले एनसीटी बिल के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर करेगी। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी कुछ लोगों के झुंड है जिसका मकसद सत्ता हथियाना है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट पार्टी की ओर से 28 मार्च को चुनावी दौरे पर असम जाएंगे और वहां आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में एक अस्पताल में बीती रात आग लग गई, जिसके चलते 10 लोगों की मौत हो गई। घटना भंडुप इलाके स्थित ड्रीम मॉल की है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से अस्पताल के अंदर से सभी मरीजों को निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। घटना के दौरान अस्पताल से 2 शव भी निकले गए हैं। अस्पताल की तरफ जारी बयान में बताया गया है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग ड्रीम मॉल्स के पहले फ्लोर पर लगी, जिसका धुआं तीसरे मंजिल तक पहुंच गया। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 24 घंटों में करीब 60,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय केसों की तादाद 3,96,880 हो गई है। देश भर में कोरोना से 257 लोगों की मौत हो गई है। होली के त्यौहार से ठीक पहले दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में यहां नए मामले सामने का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया है। 903 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, जहां 24 घंटों में करीब 36,000 नए केस सामने आए हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के 5500 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण कहर ढा रहा है, तो वहीं पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। इन 6 राज्यों में 80% मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के परभनी, नांदेड़ और बीज में लॉकडाउन की नौबत आ गई है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद 4 और शहरों में रविवार को लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा। राजस्थान की सरकार ने भी सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने आदेश दिया है कि होली और शब बारात को सार्वजनिक तौर पर न मनाया जाए।
पंजाब में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पंजाब में कोरोना के कुल 2700 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के 115 सैंपल पॉजिटिव निकले, जिसमें कि 106 मामले न्यूयॉर्क स्ट्रेन के हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार फिर राज्यों ने व्यापक स्तर पर लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान समेत कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को भी अनिवार्य कर दिया है। फाइजर बायोटेक ने एक नई खोज करते हुए 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन ट्रायल लॉन्च किया है, जो बच्चों के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। स्टेट काउंसिल की कोविड-19 रिस्पांस इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के नए आंकड़ों के अनुसार 22 मार्च तक पूरे चीन में कोविड-19 वैक्सीनेशन के 8 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। एस्ट्राजेनेका ने बताया कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ काफी असरदार है। एस्ट्राजेनेका ने बताया कि उसकी वैक्सीन कोरोना बीमारी के रोकने के लिए 86% प्रभावी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी आज और कल बांग्लादेश दौरे पर है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जश्न के इस मौके पर पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचे हैं। ढाका के एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले बांग्लादेश को सजाया गया है। पीएम मोदी अपने दौरे के पहले दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी सावर के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी और शेख हसीना बंगबंधु बापू प्रदर्शनी की शुरुआत करेंगे। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। यहां पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव होने के बाद भी राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। संसदीय चुनाव के बाद लगभग 90% मतों की गिनती हो चुकी है, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में 5वीं बार चुनाव की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर लिया है। यूपी में 4 चरणों के पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान साथ यूपी में आचार संहिता लग गई है। राजस्थान के हिंडोली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महिपत सिंह हड्डा ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। यूपी के बागपत में NH 700 हाईवे पर खाक विभाग और जिला प्रशासन ने मिलावटी चीजों पर छापेमारी की। इस दौरान मावा लेकर जा रहे 4 ट्रक को खाद्य विभाग ने सील कर दिया। राजस्थान के करौली में नरेगा कार्य में फर्जीवाड़ा जांच के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही इसको लेकर ग्रामीणों में नरेगा अधिकारियों के खिलाफ रोष न्यास किया। अंबाला में दिन दहाड़े 4 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पानीपत के बबेल रोड पर खुदाई के दौरान मिले 3 नारंगल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस मामले में पति एहसान सैफी ही पत्नी व 2 बच्चों की हत्यारा निकला है, जो पहले से ही शादीशुदा था। निदानन कोतवाली क्षेत्र के गांव दखेगांव का एक युवती के अज्ञात कारणों के चलते शारदा नहर में छलांग लगा दी। युवती के एक सिपाही ने ग्रामीणों की मदद से नदी में सकुशल निकाला। जौनपुर की रहने वाली एक महिला व उसकी बच्ची की हत्या कर शव को उनके घर में ही दफन कर दिया। पति की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक बार युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसको लेकर डीआईजी मधुसूदन शर्मा ने लोगों से अपील की है कि जनता पुलिस की इस मुहिम के खिलाफ अपना साथ जारी रखे। पंजाब के जालंधर में प्रधान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान के लिए उनकी जथेबंदियों ने भी आह्वान किया है। यहां तक कि सभी ट्रेड यूनियन भी इस बंद में पूर्ण समर्थन देंगे। बागपत की छपरौली थाना पुलिस ने 2 जिला बदर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दोनों अपराधी जिला बदर होने के बावजूद कस्बे में घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए गैंगस्टर के तहत जेल में भेज दिया है। प्रयागराज जिले के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस इलाके के बस स्टैंड पर खुलेआम अवैध बस अड्डा संचालित हो रहा है। इस अवैध बस स्टैंड से परिवहन विभाग को योजना लाखों की नुकसान हो रहा है। रोजाना
बागपत में खेकड़ा थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप और सीएनजी डलवाने आए ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने के कारण अचानक आग लग गई, जिसके ट्रक धुआं कर जल उठा। लेकिन गनीमत रही कि पेट्रोल पंप और तेल डालने की मशीनों में आग नहीं लगी। सिद्धार्थनगर में विद्युत विभाग ने संविदा कर्मी अपने नियमितीकरण के लेकर धरना दे रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो 3 मई के बाद कामकाज ठप करके वो धरने पर बैठे रहेंगे। कर्नाटक में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के असैद्धांतिक सवाल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर भाजपा विधायकों ने अदालत में याचिका दायर की है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में चारपाई पर लेटे एक बुजुर्ग की फायरिंग की घटना में घायल बुजुर्ग मुंशी गुर्जर को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। चूरू के दिलवार खानी परिवार में एक नारियल लेकर बिना दहेज के शादी की गई। परिवार ने बताया कि आज के युग में बिना दहेज शादी करना बहुत बड़ी मिसाल है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील क्षेत्र में खनन माफियाओं ने द्वारा धड़ल्ले से किए जा रहे खनन के खिलाफ बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने जिला प्रशासन को सूचना देकर इस अवैध खनन को जल्द बंद कराने की मांग की है। चूरू में विश्व क्षय रोग दिवस पर खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला स्वास्थ्य कर्मी आशाओं ने भाग लिया। धौलपुर में पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद से 5 वर्षीय बालक को परिजनों तक पहुंचाया। थानाधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि ये बालक घटनास्थल परिसर में अपने माता पिता से बिछड़कर एक दुकान के पास रोता हुआ उन्हें मिला था। अंबाला में एक दिन में 146 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिसको लेकर सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने बताया है कि अब कोरोना नए ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसारने की शुरू कर दिया है। बागपत पहुंचे जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि जिस गांव की किसानी और किसानों और पानी नहीं बचेगा वो देश में भी नहीं बच पाएगा। लखीमपुर खीरी में फूड इंस्पेक्टर पर किराना व्यापारी ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर कुलदीप दीक्षित प्राइवेट वाहन और प्राइवेट व्यक्ति के साथ लेकर दुकान पर बिक रहे रंगीन कचरे को सैंपल भरने पहुंचे थे। पानीपत के लधु सचिवालय के सामने उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार दुष्यंत चौटाला के आगमन की सूचना पर सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में बच्चों के द्वारा की गई शरारत के एक मजदूर के घर में आग लग गई। आग लगने से एक पशु की मौत हो गई और 3 पशु झुलस गए। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में जिला अस्पताल में इलाज कराने आए युवकों के चिकित्सक को मारा पीटा, साथ ही उस दौरान गुस्साए युवकों द्वारा हुई फायरिंग भी की गई। देवरिया जिले में पुलिस ने जिले के थाना क्षेत्र में जगह जगह कच्ची शराब बनाने वाले स्थान पर छापेमारी की, जहां पर 2000 क्विंटल लहन 1600 लीटर कच्ची शराब और 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर में आर्मी मैन बनकर लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। इस दौरान एक व्यक्ति के खाते से 1,36,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। मिर्जापुर में सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के अवसर पर महुदारे स्थित बीएलजी ग्राउंड पर 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी आयोजन किया गया। इस आयोजन में उद्घाटन करने के लिए ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल पहुंचे। बागपत में लिंग परीक्षण और गर्भपात कराने के अवैध धंधे का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नर्सिंग होम पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाइयों का स्टॉक व औजार बरामद किए गए हैं। मथुरा के बाद अब अयोध्या में हनुमानगढ़ी से रंग भरी एक दशी होली की शुरुआत हुई, जिसके दौरान संत और महंतों की रंग भरी होली खेली गई। सेंसेक्स 546 अंकों की बढ़त के साथ 48,980 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 121 अंक ऊपर 14,446 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.85 रुपए और डीजल 81.7 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने एक नया होम लोन प्राइवेट पेश किया है। इस योजना के गृह वशिष्ठ का नाम दिया गया है। इसके तहत बुजुर्ग कर्जदारों को और कर्ज की अवधि के दौरान 6 EMI की छूट दी जाएगी।
केंद्र सरकार पीएम किसान स्कीम की 8वीं किस्त अप्रैल में लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है। ये वित्त वर्ष 2021-2022 की पहली किस्त होगी। इस सप्ताह शनिवार से 4 अप्रैल तक बैंकिंग सेवाएं केवल 2 दिनों के लिए उपलब्ध होंगी। 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच केवल 2 कार्य दिवस है। IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने मैसेज के प्रारूप से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वी के पास रजिस्टर कराने का निर्देश दिया है। इसका लक्ष्य पॉलिसी होल्डर्स को प्राप्त होने वाले अवांछित एवं धोखाधड़ी भरे संदेशों को रोकना है। Amazon इंडिया के मुताबिक पिछले 1 साल में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों में छोटे शहरों के लोगों की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। पिछले मार्च से अब तक साइन अप करने वालों में 80-90% यूजर्स छोटे शहरों से होते हैं। जो लोग नई नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। Naukri.com के सर्वे के मुताबिक 51% कंपनियां अगले 6 महीनों में नए और खाली हुए पदों के लिए भर्ती करने वाली है। सेबी ने एंकर इन्वेस्टर्स को 30 दिन के लॉक इन के पीरियड के साथ इश्यू के 60% तक का अल्टरमेट किए जाने पर सिफारिश की है। पिछले 1 साल में गौतम अडानी के नेटवर्थ मुकेश अंबानी से ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 1 साल में मुकेश अंबानी की कंपनियों की नेटवर्थ 3.26 लाख करोड़ बढ़ी, जबकि अडानी ग्रुप की नेटवर्थ में 3.60 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 6.22 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया में अब तक 12.60 लोग महामारी से चपेट में आ चुके हैं। वहीं 10.17 करोड़ लोग रिकवर हुए हैं और 27.65 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 2.17 करोड़ मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। सबसे बुरे हालात ब्राजील के हैं। यहां पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 97,580 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 2,639 लोगों की मौत भी हुई है। अमेरिका में पिछले साल दिसंबर में फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था। फिलहाल इस वैक्सीन की डोज 16 और इससे ज्यादा की उम्र के लोगों को दी जा रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा नया शिपिंग रूट पर एक जहाज पिछले 3 दिनों से फंसा हुआ है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस जल्द नहीं हटाया गया तो इस रास्ते से होने वाली वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II को पोती जारा डिंटल ने बेटे का जन्म दिया है। जारा समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और घर पर बाथरूम में ही डिलीवरी करानी पड़ी। दक्षिणी सऊदी अरब के एक तेल टर्मिनल में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल हमले के बाद तेल टर्मिनल में आग लग गई। एक बार फिर पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर राग अलापा है। राष्ट्रीय आरिफ अलवी ने कहा है कि जब तक कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं होता तब तक दक्षिण एशिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। चीनी सेना के लड़ाकू विमानों को बढ़ते घुसपैठ को रोकने के लिए ताइवान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुट गया है। पैट्रियट और एवेंजर्स जैसी अमेरिकी मिसाइल तैनात की जा रही हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पासपोर्ट को नवीकरण करने से इनकार करते हुए उनसे देश लौटने को कहा है। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। इसमें उन्हें बिंदी और बिकनी में देखा जा सकता है। प्रियंका की ये थ्रोबैक फोटो वायरल हो रही है। ऋषि कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक पुराना वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, आज ऋषि कपूर के निधन को 11 महीने हो गए हैं। ऐसे में हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त कर दिया है। वहीं जावेद अख्तर मानहानि केस में मुंबई के अंधेरी कोर्ट में एक्ट्रेस को जमानत मिल गई है। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पहाड़ पर बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं। वे एक्ट्रेस के इस वीडियो को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। कोरोना के चलते एक बार फिर बंटी और बबली 2 की रिलीज डेट टाल दी गई है। बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म 23 अप्रैल को आने वाली थी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कहा है कि आक्रामक हाव भाव भले ही विराट कोहली और उनकी भारतीय टीम के अनुकूल हो, लेकिन ये इंग्लैंड के कार्यप्रणाली पर फिट नहीं बैठते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 वनडे मैचों की सीरीज से 3 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। पहले वनडे के दौरान भारतीय बल्लेबाज
श्रेयस अय्यर और इंग्लैंड के कप्तान ड्यून मॉर्गन के अलावा सैम बिल्गिंस चोटिल हो गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आईपीएल में खेलने का सपना 2022 में पूरा हो सकता है। इन खिलाड़ियों को 2008 के पहले सीजन में पहली और आखिरी बार मौका मिला था। दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप के 7वें दिन 25 मीटर पिस्टल वुमेन्स टीम इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। टीम इंडिया ने फाइनल में पोलैंड को 17-7 से हराया है। तो आज के टॉप 100 में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। धन्यवाद।
हाँ हाँ हाँ